मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। अच्छा, तो फिर ये क्या है? लेकिन यहाँ तो उठा पटक हो रहा है, साला मोर मोरनी को हिलने नहीं दे रहा, दाब के रखा है। यहाँ सिर्फ संभोग नहीं बल्कि महासंभोग हो रहा है। तो इनसे मिलो, ये है जया शर्मा उर्फ जया किशोरी। तो हाल ही में इस मैडम जी का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये ज्ञानी आत्मा एक बैग कैरी करती हुई दिखी, जिसके कारण इसको काफी हेट और ट्रोल किया जा रहा है। तो दरअसल बात यह है कि इस ज्ञानी आत्मा ने जो बैग कैरी किया था उस बैग की कीमत 2 लाख से भी ज्यादा है। तो इस कंट्रोवर्सी का पहला मुद्दा यह है कि ये मैडम जी एक कथावाचक है जो अक्सर लोगों को मोह माया से दूर रहने को बोलती है, लेकिन खुद 2 लाख से ज्यादा का बैग इस्तेमाल करती है। और दूसरा मुद्दा यह है कि हिंदू धर्म में जो है वो लोग गाय को माता मानते हैं और पूजते भी है, लेकिन ये मोहतरमा जो बैग कैरी करती है वो एक ब्रांड है क्रिश्चियन डियोर करके, जो अक्सर बैग बनाने के लिए गाय की चमड़ी का यूज करती है। खैर, जैसे ये मुद्दा इंटरनेट पे फैलना शुरू हुआ तो इस मोहतरमा को काफी हेट और ट्रोल किया जाने लगा। तो इसी चीज पे इस मोहतरमा का बयान भी आ चुका है। तो आइए देखते हैं कि यह मोहतरमा अपने काइंड के बारे में क्या बोलती है। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें। अच्छा, तो इस मोहतरमा का कहना है कि इसने इस बैग को कस्टमाइज कराया है और इस बैग में कोई गाय की चमड़ी का यूज नहीं हुआ। तो आइए चलते हैं उस वेबसाइट पे जहाँ से ये ज्ञानी आत्मा ने ये बैग मंगाया है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ जो है एक पर्सनलाइज करने का ऑप्शन है। तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कस्टमाइज करने को मिलता है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि पहले ऑप्शन में आप चाहे तो अपना नाम डाल सकते हो, ढीठ जया किशोरी जैसा, और दूसरे ऑप्शन में आप चाहे तो अपने हिसाब से कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इन दोनों ऑप्शन के अलावा आपको कहीं भी लेदर डालने या न डालने का ऑप्शन नहीं मिलता। तो इससे क्या साबित होता है? ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। ये तो वही हो गया ना, जिस थाली में खाओ उसी में बड़ा छेद कर दो और सबको बोलो कि मैंने कुछ किया ही नहीं है। खैर, ये ज्ञान की देवी यहीं तक सीमित रहने वाली में से नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि ये ज्ञान की देवी जो है वो गुजी का स्वाद डाल के ज्ञान दे रही है, जिसकी कीमत लाखों में है। ये मोहतरमा रोलेक्स का वॉच पहनती है जिसकी कीमत 13 से 14 लाख है। लेकिन क्या करे, सब मोह माया है, सब त्याग दो। आईफोन का जैसे ही कोई लेटेस्ट मॉडल लॉन्च हुआ तो इस मोहतरमा को वो फौरन ही चाहिए, क्योंकि ये मैडम जी जो है वो कंफर्टेबल सिर्फ एप्पल के साथ होती है। मुझे फोन्स का बहुत शौक है। अच्छा, हाँ जी, एक ही ब्रांड का यूज करती हूँ। वैसे मैंने और भी किए हैं पर ज्यादा कंफर्टेबल मैं एप्पल के साथ ही रही हूँ। पर मुझे हर नए मतलब जो नया निकलेगा मुझे चाहिए। अभी 15 वाला चल रहा हो। मैंने बोला मुझे धनतेरस पे चाहिए पापा, और मैंने बोला मुझे चाहिए धनतेरस पे, और मुझे यही कलर चाहिए। ये बात चाहिए तो चाहिए और लेटेस्ट ही चाहिए, ऐसा वैसा तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और कलर में तो 19-20 का भी फर्क नहीं होना चाहिए, सेम टू सेम चाहिए। और जरा यहाँ देखो, ये ज्ञानी आत्मा जिस कार से उतर रही है उसकी कीमत 4 करोड़ है। ये मैडम जी एक कथा करने के लिए 9 से 10 लाख चार्ज करती है, लेकिन क्या करे, सब मोह माया है, सब त्याग दो। जया किशोरी मोह माया से उतना ही दूर है जितना कि अंजलि अरोड़ा बम के दम पे वीडियो बनाने से। और देखो, तुम्हें पता नहीं तो बता दूं, यह मोहतरमा एक डांसर भी है। अरे ये वाला नहीं, ओरिजिनल वाला, याद करो। अरे चलो मैं ही बता देता हूँ। तो बात दरअसल ये है कि यह मोहतरमा एक डांस रियलिटी शो का हिस्सा भी रह चुकी है और उसमें परफॉर्म भी किया है। फिर ये सब देखने के बाद अगर तुमको लगता है कि ये मोहतरमा एक कथावाचक और डांसर ही है तो तुम गलत हो, क्योंकि ये मोहतरमा एक मोटिवेशनल स्पीकर और तो और एक बिजनेस वुमन भी है जो अपने वेबसाइट पे तुलसी का पौधा बेचती है हजारों में। तुलसी का पौधा आपकी वेबसाइट पर आप बेच रही हैं 1040 रुपए का। तो जब इस वेबसाइट पर जाते हैं तो पूरा ऐसा लगता है जैसे कि कमर्शियल वेबसाइट है। ई कॉमर्स वेबसाइट पर आप जाते हैं जहां सामान बिक रहा है, माल बिक रहा है, वैसी वेबसाइट है आपकी। मेरा प्रमोशन कर रहे हैं अच्छे से हो कि लोग जाके खरीदे। अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कर रही हैं या ये प्रॉफिट के लिए कर रही हैं? दोनों के लिए, दोनों के लिए। फिर ये सब देखने के बाद भी अगर तुमको जया किशोरी अच्छी लगती है तो तुम एक उल्टा पैदा हो चुके चूतिया हो जो बेवजह अपने दोस्त के पिछवाड़े में चींटी काट के भाग जाता है। स्वागत है आपका बैड मुंडा न्यूज में। तो जैसा कि आप जानते हो कि धर्म के नाम पे लोग इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें प्यार से अंधभक्त कहा जाता है, लेकिन ये नाम जो है इनके लिए काफी नहीं है। तो आप इसे CCB यानी कि चमनचुतिया भक्त भी बोल सकते हो। फिर अब हम बात करने जा रहे हैं अभिनव अरोड़ा और गेंडा बाबा के बारे में, जो कहीं भी भूकंप लाने का क्षमता रखता है। देखो, अगर तुमको पता नहीं तो बता देता हूँ कि इससे पहले भी मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ जो कि एक प्रॉपर रोस्ट वीडियो है। तो चाहे तो तुम ये वीडियो के बाद वो वीडियो जाके देख सकते हो। तो इस प्राणी से पूछा गया कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको तुम क्या कहना चाहोगे, तो इसका ये कहना था।
अपने किसी प्रियजनों की उंगली काट करके खा सकते हैं? आप अपने प्रियजनों की उंगली लेकिन हाल ही में इसका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें इसका कहना है कि इसकी मम्मी खुद नॉनवेज नहीं खाती है लेकिन इसके लिए चिकन बनाती है। मेरी मम्मी के नहाने पर झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, खाना बनाती है गरम गरम। खुद नॉनवेज नहीं खाती लेकिन मेरे लिए चिकन बनाती है, मेरे लिए चिकन बनाती है। लेकिन जैसे ये वीडियो वायरल हुआ तो एक इंटरव्यूअर ने इसे पूछा, एक बात और मुझे बताइए, एक और वीडियो, चूंकि आप ही के वीडियो की बात बार बार हो रही है, तो एक और वीडियो इन दिनों वायरल है आपका। उसमें तो आप यहाँ तक कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं तो चिकन खाता हूँ बहुत प्यार से, मेरी माँ नहीं खाती है लेकिन मेरे लिए बनाती है। जिसमें इस प्राणी का कहना है कि वो वीडियो लॉकडाउन का था और मैंने एक पोयम सुनी थी ऑनलाइन और वो मैंने दोहरा दी। वो पोयम बहुत बढ़िया है, लोगों ने इस लाइन को फोकस करके इसकी वीडियोस निकाली है। देखो ये उतना ही सच बोल रहा है जितना कि एक चोर चोरी करने के बाद बोलता है। और एक बात और, ये जो ज्ञान हक रहा है ना वो अपनी मर्जी से नहीं हक रहा बल्कि इसका पापा इसे हकबा रहा है। अभिनव अपने बाप के लिए वो तोता बन चुका है जिसे तुम जो ज्ञान सिखाओगे ना वो किसी के पूछने पे वही ज्ञान हक के आएगा। जैसे कि इसके हर एक पहले वीडियो का कमेंट होता है, आज कोई स्कूल नहीं गया, आज कोई स्कूल नहीं गया। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाप ने इन कमेंट करने वालों का मुंह बंद कराने के लिए इसे बोल दिया कि तुम जब भी किसी पॉडकास्ट में जाना तो बोलना मेरा स्कूल में पूरा दिन अच्छा जाता है। जैसे कि तुम इसके अब जो भी इंटरव्यू देख लो ये यही बोलेगा, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में पूरा दिन मेरा अच्छा जाता है, विद्यालय में मेरा पूरा दिन उत्तम जाता है, विद्यालय में हर दिन अच्छे से अच्छा जाता है। और बस यही नहीं, इसके बाप ने इसको ये भी बोला है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। अब ये गेंडा बाबा यही ज्ञान हर एक इंटरव्यू में हगेगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है, मुझे तो ये पता है कि कान्हा मुझे अपना कहता है। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि जमाना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जैसा इसका बाप ने रटाया है ना ढिट्टू वही बोलता है। देखो अगर तुमको पता नहीं तो बता देता हूँ कि इस सज्जन को रील बनाने का इतना कीड़ा है कि जैसे ही कोई धर्म गुरु दिखा तो वीडियो बनाना चालू कर देता है। तो हाल ही में इसने कुछ ऐसा ही किया, जैसे ही एक धर्म गुरु दिखा तो वीडियो बनाने के लिए स्टेज पे चढ़ गया और फिर जो हुआ से हमारा विवाह भी मान लिया जाए इसलिए तो रामचंद्र भगवान की। आप नीचे जाओ, इनको करो नीचे, इनको मर्यादा है मेरी। और जैसे ये कांड हुआ तो तेजी से फैलने लगा कि महाराज ने अभिनव को स्टेज से उतार दिया। तो इसी चीज के बारे में महाराज से भी पूछा गया और उनका ये कहना था, एक वीडियो वायरल हुआ, आपने देखा होगा, उसके लिए आप अरोड़ा वाला वही बात, अभिनव अरोड़ा इतना मूर्ख लड़का है वो कहता कि कृष्ण उसी साथ पढ़ता, उसी से बोलेगा मैंने नहीं, भगवान के उसके साथ पढ़ेंगे। खैर ये होने के बाद हमारे चमत्कारी गेंडे का इंटरव्यू भी आ चुका है। उन्होंने मुझे मूर्ख कहा। मेरे को तो बहुत गर्व है कि इतने बड़े महाराज जी ने मुझे मूर्ख के रूप में आशीर्वाद स्वरूप ही मैंने पाया। देखो कुछ भी बोलो लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि इसके बाप ने इसको रटाने में इतना जी और जान लगा दिया है। काश इतना ही दिमाग किसी व्यापार में लगाया होता। लगाया है मतलब क्या, अभिनव का बात थोड़ी ना कर रहा हूँ। देखो जब इसके बाप से भक्ति के बारे में पूछा गया तो ये कहना था, अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं। अब अभिनव भी यही ज्ञान हर इंटरव्यू में हगेगा। भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। यदि आप 50 साल की उम्र में, यदि आप 50 साल की उम्र, भक्ति तो कम उम्र से ही शुरू कीजिए। देखो अगर तुमको पता नहीं तो बता देता हूँ कि अभिनव का बाप एक बिजनेसमैन के साथ एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो अपना सारा मोटिवेशन अभिनव में ही डाल देगा। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर किसी का बिजनेस नहीं चलता है तो धर्म के नाम पे अपने बेटे को ही बिजनेस बना लिया जाता है। खैर आप ऐसे धर्म के नाम पे लूटने वाले जीव और जंतु से सावधान रहे। धन्यवाद। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए जीव जंतु के साथ। नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। खैर अगर तुम अभिनव पे प्रॉपर रोस्ट देखना चाहते हो तो इस वीडियो को क्लिक करके देख सकते हो। बाय।